ओम शांति। आप सबकी योग तपस्या से यहाँ का वातावरण बहुत पावरफुल हो गया। दिल करता है योग करते रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन आज दादी जी का स्मृति दिवस, प्रकाशमणि दादी जी, केवल मात्र ये वो दादी, एक दादी है। जैसे हमने कहा मेरा बाबा, दादी जी को सबने कहा मेरी दादी। दादियाँ बहुत थी, लेकिन मेरी दादी जिसको कहने की हिम्मत कोई करता था तो वो प्रकाशमणि दादी जी। उनके जीवन की कुछ एक खूबियाँ और मेरे उनके साथ बिताए हुए कुछ पल, आज हम सब उसी पे ही एक तो स्मरण करके शक्ति भी आ रही है, खुशी भी हो रही है। वो सारी बातें तरोताज़ा हो गई, क्योंकि दादियों का सानिध्य जो है ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। क्योंकि दादियाँ लाइक ब्रह्मा बाबा, हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ जो दादियाँ थी तो वो बाबा का ही रूप थी। सबसे पहली विशेषता, दादी जी जीवन में कभी भी कोई झूठ नहीं बोला है, कोई झूठ नहीं बोला। सत्य के मार्ग पर चली हमेशा, चाहे वो घर का कोई भी बंधन वाला कार्य था तो भी सत्य के मार्ग पर रही, चाहे वो संस्था में कोई कार्य ऐसे थे तो भी वो युक्ति से सत्यता के ही मार्ग पर चली। दूसरी दादी के अंदर जो विशेषता रही वो सहनशीलता। साथी बहनें कैसी हैं, क्या कर रही हैं, कितना मान रही हैं, कितना नहीं मान रही, इस चीज़ को दादी से कुछ लेना देना था ही नहीं। दादी के दिल में दिलाराम था, दादी के नैनों में रूहानियत थी, दादी के मस्तक में एकदम चमकता हुआ मणि की तरह आत्मा सितारा था। बहुत अच्छी बात एक बार बताई एक दीदी ने, किसी दीदी ने मुझे कुछ बोला तो मैं ऐसे ही बोलती हुई जा रही थी कि देखो दीदियाँ भी ध्यान नहीं रखती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, एटलीस्ट दीदियों को तो संभल के बोलना चाहिए ना। तो कोई बड़ी दीदी सुन रही थी मेरे को, तो उन्होंने कहा इधर आओ, कहाँ से आई हो? तो मैंने कहा आपको मतलब? कहते मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन ये जो तुम बड़ों के लिए बोल रही हो ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा बड़ों ने जो मुझे गलत बोला, डांटा, वो ठीक है? तो वो बोले वो बड़े हैं। तो मैंने बोला बड़े हैं तो मतलब कुछ भी करेंगे? बड़ों को तो प्यार देना चाहिए ना, बड़े हैं तो मतलब कुछ भी करेंगे। तो वो समझ गई कि इसको अभी अंदर से फील हुआ है, अभी ये फीलिंग का पेशेंट है। तो वो शांत हो गई। तो शांत होने के बाद वो बोलती है ठीक है तुम राइट हो, वो दीदी रॉन्ग थी, हम बाद में मिलते हैं। तो मेरे मन को एक तसल्ली मिली कि वो रॉन्ग है और मैं राइट हूँ। थोड़े समय बाद वो बहन फिर मिलती है, वो बहन है बिलासपुर की बहन है, याद आ गया। वो बहन ने कहा कि देखो उन्होंने जो बोला वो उनके संस्कार थे, हमने जो बोला वो हमारे संस्कार थे, और हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में जो रो लिया, दूसरों के आगे गा दिया, तो हमने भी तो गलत किया ना, हमने भी तो सही नहीं किया ना। दादी को कभी देखा है किसी के आगे रोते हुए? मैंने कहा नहीं। दादी को देखा है कभी किसी की बुराई करते हुए? कहा नहीं। कहते मैं एक बात सुनाती हूँ। दादी के साथ वाली बहन, उसको बहुत गर्मी लगती है और दादी को बहुत सर्दी लगती है, और कमरा एक ही है। इधर वो मोहिनी दीदी थे, इधर मोहिनी दीदी है, इधर दादी है। अब मोहिनी दीदी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और दादी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अब वो पंखा चलाए, एसी चलाए, दादी क्या करे? तो उसने कहा कि देखो बहन मेरे को सर्दी लग रही है, पंखा कम करो। कहा मेरे को गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, तुम पंखा चला लो, एसी चला लो, चलेगा। दादी ने अपना ओढ़नी निकाली, रजाई निकाली और अपने ऊपर ओढ़ ली। उसको कुछ नहीं कहा। तो क्या किया दादी ने? एडजस्ट किया।
तो हमें भी क्या करना है दूसरों के साथ? जब दूसरा कोई अड़ जाए तो वहाँ मेरे अड़ने में तो कोई भलाई नहीं है ना, वहाँ मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। समझाने का वहाँ पर फ़ायदा होता है जहाँ किसी को समझ आ रही हो, और जहाँ किसी को समझ ही नहीं आ रही है और वहाँ मैं उसको अपनी बात मनवाना चाहूँ तो मेरा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। कहना हमारा फ़र्ज बनता है, बताना हमारा फ़र्ज बनता है। कल को कोई ये ना कहे कि अगर मैं गलत थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। बताना अलग चीज़ है, पीछे पड़ना, दिमाग चलाना, सिर दर्द करना, वो हमें नहीं करना है। बता दिया, बात ख़त्म हो गई, वहाँ पर छोड़ देना है। फिर मैंने कहा अच्छा दादी इतना सहन करती थी तो कुछ और बताओ दादी की बात, ऐसे मेरे को इंटरेस्ट आया। तो उन्होंने बोला दादी जो है वो बच्चों के साथ हमेशा बच्चा बन के रहती है, और दादी किसी की भी गलती की सज़ा अपने आप को नहीं देती है, और दादी किसी की भी गलती को देख करके उसकी गलती अपने चित्त में नहीं रखती है। मैंने कहा जैसे, तो उन्होंने बहन ने दूसरा एग्जाम्पल दिया। पहले तो ये वाला दिया, फिर दूसरा एग्जाम्पल वो बहन ने दिया कि एक बार यहाँ एसडीएम साहब आए थे पांडव भवन में, और उस समय जो सिक्योरिटी पर भाई खड़ा था उस भाई ने उसको रोक दिया वहाँ पर, और उन्होंने बताया भी कि भैया मैं एसडीएम पद पर हूँ और आज मैं यहाँ गेस्ट हूँ। तो वो भाई ने उसकी सुनी नहीं कि कई एसडीएम आते हैं यहाँ पर, किस किस एसडीएम को मैं अंदर जाने दूंगा, अभी नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है आपको, बैज नहीं लगा हुआ है। जैसे हम लोग भी जाते हैं, हमारे भी बैज चेक होते हैं ना। तो वो भाई रुक गया। इतने में जिन भाइयों की ड्यूटी थी उनको रिसीव करने की वो आए, तो वो आकर के उनको अंदर सह सम्मान लेकर के गए। प्रोग्राम हुआ, जैसा भी हुआ, दादी तक वो बात पहुंची कि गेट पर इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो दादी गेट वाले के पास नहीं गई। दादी जब चाय पी रहे थे आपस में एसडीएम साहब भी, तो दादी ने कहा भाई साहब सॉरी उस भैया की तरफ से, उस भाई का बुरा मत मानना, उसकी मंशा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं अपना कुछ ऐसा ऐसा बता के अंदर आ जाते हैं, तो उसका आप बुरा मत मानना, उसको भी माफ़ कर देना। फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो दादी आपसे माफ़ी मांगती। कितनी बड़ी बात है। मना भाई का रिगार्ड भी रखा, भाई का रिगार्ड भी रखा कि वो अपनी ड्यूटी का पक्का है। यहाँ कई ऐसे बता के आ जाते हैं उसने आपको देखा नहीं था इसलिए ऐसा बोला, और उस भाई को कुछ नहीं कहा। देखो अब हमारे जैसे होते तो हमारा टेम्पर यहीं लूज़ हो जाता, ऐसे क्यों कहा उसने, बोलना तो तमीज से चाहिए था, डिससर्विस कर दी उसने अच्छे से। कितना हमारा दिमाग चलता है ना, कितने संकल्प वेस्ट जाते। लेकिन दादी ने बड़े प्यार से उस चीज़ को हैंडल किया। और एक चीज़ आप सचिन भाई की क्लास में सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, कि नए नए भाई बहनें आते हैं बाबा के घर में तो वो बड़ा प्यार चाहते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार पालना चाहते हैं। जब उनको प्यार नहीं मिलता है या डांट मिलती है तो उनका दिल होता है हम यहाँ से चले जाएं, हम यहाँ रहेंगे नहीं। तो ऐसे ही एक कुमार सेवा के लिए गया हुआ था माउंट आबू में बाबा के घर में, तो सेवाएं कर रहे थे। तो एक दिन उसको सूर्य भाई साहब ने ही बोल दिया कि भैया सवेरे 3:30 बजे आके आपको 500 लोगों के लिए चाय बनानी है। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब, मैं सवेरे 3:30 हाजिर हो जाऊंगा। तो वो भाई सुबह 3:30 हाजिर हो गया वहाँ किचन में। उसने देखा कि भिगोना है, इसको मैं खाली करके धो लेता हूँ जब तक। तो उसने वो भिगोने में जो पानी था वो गिराया, उसे धोया, और जब दूसरा पानी डालने लगे तो इतने में वो दूसरा भाई आ गया जो वहाँ परमानेंट था। तो उसने कहा भाई तूने क्या किया? उसने कहा आपके आने से पहले तैयारी की, भिगोना धो दिया, अब यहाँ रख दिया, बताओ कितना पानी डलेगा। उसने उसको कहा तूने भिगोना नहीं धोया है, इसके अंदर 5 किलो चीनी घोल के रखा हुआ था मैंने, तो वो तूने सारा बहा दिया। तो उसने कहा अच्छा, मैंने सोचा गंदा पानी ऐसे ही पड़ा है तो मैंने गिरा दिया, गलती हो गई। उसने कहा गलती नहीं होगी, अभी तेरी क्लास होगी, दादी आपको क्लास कराएगी,
अब दादी क्या कहेगी वो मुझे नहीं पता। तो वो बच्चा कुमार जो था वो डर गया कि दादी पता नहीं मुझे क्या कहेगी। अब 5 किलो जो चीनी है उस समय यज्ञ में बहुत मायने रखती थी। तो वो अपना बिस्तर पैक कर लिया, अपने कपड़े उसने बैग में डाल दिए कि आज तो मुझे यहाँ से जाना है। दादी कहेगी तुम यज्ञ का इतना नुकसान करते हो, तुम यहाँ से चलो। लेकिन वो जब कहा कि पैक क्यों कर रहे हो, बोला दादी कहे तू जा यहाँ से, इससे अच्छा मैं पहले पैकिंग करके तो रखूँ। तो दादी ने बुलाया, वहाँ बैठा। दादी आए, दादी आके उसको देख के मुस्कुराए। अब वो तो डर के मारे मुस्कुराए नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो डर था ना। तो दादी उसको कहे भैया आगे आओ, दूर क्यों बैठे हो। दादी ने आगे बिठाया, उसको दृष्टि दी, मुस्कुराई और कहा लाओ टोली लाओ। तो उसको टोली उसके मुख में डाली, टोली भी खा ली। अब वो भाई के अंदर था कि अब क्या होगा। दादी ने कहा तबीयत ठीक रहती है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं, कोई कमी हो तो दादी बैठी है, दादी को बताना, दादी उसको पूरा करेगी। यहाँ बाबा के घर में किसी भी चीज़ की, किसी भी बच्चे को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा जाओ अब जाके अपनी सेवा करो। कैसा लगा होगा उस कुमार को? उसको अच्छा लगा होगा ना कि देखो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतनी मेरी रिपोर्ट पहुंची यहाँ पर, मेरे को स्पेशल बुलाया गया और क्या किया गया, प्रसाद खिलाया गया। दादियाँ ये समझती थी कि किसको कौन सी बात कब बतानी है। जब फिर दादी क्लास कराती थी, दादी इतनी इतनी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताती थी कि बाबा के घर में लोग कैसे कैसे आकर के सफल करते हैं, हमें उसका महत्व होना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब किसी से नुकसान हो गया, उस समय दादी उनको कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि दादी को पता था कि हुआ नुकसान वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन इसका दिल और टूट जाएगा। पर क्लास में तो सारा बता दिया ना। अब हम देखें, हम दादी जैसा बने हैं, हमारे घर में बच्चे से कब टूटता है, कुछ भी टूटता है तो हमारा दिमाग भी चलता है और उसको डांट भी पड़ती है। तो हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा जैसा बनना, ब्रह्मा बाबा का हृदय तो और विशाल था, तो हम दादी जैसा ही बने। तो ऐसे करके दादी हर एक की गलती को माफ़ करती थी, मन में नहीं रखती थी। बाकी मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला दादी जी की पालना लेने का बचपन से ही, क्योंकि 82 से जाना शुरू हो गए थे माउंट आबू में। अब 82 में बहुत छोटे थे, तो छोटे तो वैसे ही आते जाते दादियों को छेड़ते करते, पता ही नहीं रहता ये बड़े हैं या क्या है, उनके रूम में जाना, कुछ भी करना, ये सब चलता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़े होने के बाद गए दादी के साथ, मैं रहती भी दादी जी के साथ थी उधर पठानकोट में, गोपी दादी जी के साथ, उनके साथ जाना हुआ मेरा 92 में। तो 92 में थोड़ा जैसे बड़े हो जाते हैं, 12-13 साल के ऐसे थे। तो उस समय दादी ने बोला कि जाओ दादी के पास और दादी को कहो गोपी बोलती है 6 गंजियाँ दे दो। और गंजी पता किसको बोला जाता था उस समय? ये जो हम नीचे अंडर शर्ट डालते हैं ना, लॉन्ग वेयर, जिसको आप शमीज बोलते हो, शमीज डलती है ना कमीज़ के नीचे, तो हम बहनें भी बनियान डालती हैं, उसको गंजी बोलते हैं सिंधी में। तो दादी ने मुझे बोला जाओ दादी से 6 गंजियाँ ले आओ। अब मैं बहुत ज़ोर से हंसी, मैं तो गंजी मना इसको ही समझूंगी ना, क्योंकि मुझे क्या पता सिंधी में क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा दादी मैं आपका नाम लूँ कि गोपी दादी कहती है? कहते हाँ साथ में दादी तो लगा ही रही है ना। मैंने कहा वो 6 गंजियाँ कहाँ से लाएंगे? मेरी बुद्धि में फिर वही था ना, कहते उनके पास बहुत सारी गंजियाँ हैं मतलब उन्होंने कहा वो अपने उसमें ठीक थे, मैं अपने उसमें। अच्छा, मैं बाहर आके हंसी, खूब हंसी। अब इतना हंसी, पेट पकड़ के हंसी कि इतनी सारी गंजियाँ देखूँ तो कहाँ है, दिखी तो कोई नहीं माउंट आबू में, एक भी नहीं दिखी। इतना पता था कि जो उधर जाते हैं, जहाँ एक एक बाल नोचते हैं, वहाँ तो दिखता है कि है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो कुछ तो होगा। अब हंसते हंसते विचार ये भी आ रहा था, क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग पता क्या पक्का कराते, इतना ना हंस नज़र लग जाएगी, कहते ना
कि कोई ना कोई अब टोक लगेगी, इतना ना हंसे से बोलते होते थे। मैं कहा ज़रूर आज मेरे पे भी कोई गंजियों की तरफ से मुसीबत आएगी, क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए मैं उन पे हंसी हूँ। तो फिर चुपचाप चली गई। तो दादी तो थे नहीं, रूम में थे, तो वो मुन्नी दीदी थे, किसी ने कहा मुन्नी दीदी से मिल लो। तो मुन्नी दीदी को तो आप जानते हो बहुत ऑफिशियल है। तो मुन्नी दीदी तो ऐसे बिखेर के पूरा गोदाम, इतना बड़ा था तब वो पांडव भवन में ही था, जहाँ अभी छोटा सा रास्ता है ना डिस्पेंसरी को जाते हैं, तो वहाँ पर वो गोदाम था। मैंने कहा मुन्नी दीदी, दादी कहती है 6 गंजियाँ दे दो। तो वो बोले थोड़ी देर में आना। मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर में आऊँगी। फिर मैंने देखती रही कि कौन आएगा यहाँ, शायद उनको देंगी जो भी है। फिर थोड़ी देर बाद फिर गई। मैंने कहा दादी दीदी 6 गंजियाँ दे दो। तो उन्होंने कहा सुना नहीं, थोड़ी देर में आना। 2 बार तो हो गया था, तीसरी बार फिर गई। मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी और वो था, वो बार बार डांट मार के बाहर भगा रही थी। लास्ट में उन्होंने कहा गंजियाँ चाहिए ना, पहुंच जाएंगी दादी के रूम में, तू चिंता न कर, चल बाहर। अब मेरे को अंदर से था कि मुझे गंजियाँ देखनी है। और दीदी ने कह दिया कि पहुंच जाएंगी अपने आप। तो मैं बाहर गई। उनकी जो बोलने का टोन था बड़ा ऊंचा था, मैं डर भी गई और मेरा रोना भी निकल आया। और रोई, रोते रोते दादी के कमरे में चली गई, बड़ी दादी के कमरे में, प्रकाशमणि दादी जी के। तो दादी कहती क्या हुआ, क्यों रो रही हो, भगवान की बच्चियाँ रोती हैं क्या? मैं क्या भगवान की बच्चियाँ रोती नहीं तो रुलाती भी नहीं है। कहते किसने रुलाया? मैंने कहा आपकी बहन जी जो आपके साथ रहती है, उसको इतना भी नहीं है कि ये बहन को प्यार से बोलो। बोले बोला क्या उसने? मैंने कहा दादी ने कहा था 6 गंजियाँ ले आओ, मुझे गंजियाँ देखनी थी, और इन्हें कहा कमरे में पहुंच जाएगी। तो दादी कहती गंजियों का क्या देखना तूने? तो मैंने कहा गंजियों को क्या देखना, मतलब देखना था मैंने गंजियों को, उन्होंने डांट मार के भगा दिया, ना तो दिखाई ना दी, बोला कमरे में पहुंच जाएंगी। तो कहते पता है गंजियाँ क्या होती हैं? मैंने कहा हाँ, जिनके सिर पे कोई बाल नहीं होता है। दादी इतने जोर से हंसी। एक गिफ्ट पकड़ी हुई थी दादी ने, डायरी, और एक छोटा सा बैग और लेके आई। कहते ले तुझे डबल गिफ्ट देती। दादी ने डबल गिफ्ट दी और फिर कहा नहीं वो तो अंदर वाली बनियान को गंजी बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है फिर तो अपने आप भिजवाने दो, अच्छा हो गया। तो दादी ने देखो कितने प्यार से शॉर्ट आउट किया। और दादी ने दूसरी बात ये समझाई कि अगर वो तुझे डांट रही है, तेज बोल रही है, तुम्हें सह सम्मान नहीं दे रही है, तो वो गलत नहीं है, वो तेरे को इंडिकेट कर रही है कि तुम उनसे मीठा बोल करके उससे आगे जा सकती हो। बाबा के घर में ये रेस चल रही है, कोई भी महाराजा महारानी पद तक पहुंच सकता है, और महाराजा महारानी वही बनेगा जो पूरी उम्र दूसरों के साथ स्नेह और प्यार से चलता रहे। तो अब ये तेरे को चांस मिला है कि ज़िंदगी में कभी भी उस जैसा बोलना नहीं। तब मैं बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है जब 2-4 काम इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे डांट डपट निकलती है, आवेश आता है, सब हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है दादी जी, आगे से ध्यान रखूँगी। अब सेम उसी ही दिन दूसरी घटना घट गई। मेरे को वहाँ वाले प्रताप भाई जी ने बोला कि जाओ आप ना स्मृति पुष्प का इंस्ट्रूमेंटल ले आओ। अब मुझे इंस्ट्रूमेंटल भी पता नहीं होता था कि क्या होता है ये जो म्यूज़िक चलते हैं ना बिना गीत के, उसको इंस्ट्रूमेंटल बोलते थे तब। तो मैं गई भाई के पास, मैंने कहा भैया इंस्ट्रूमेंटल देना। तो मैं भूल गई स्मृति पुष्प भी बोलना था। कहते किसका दूँ? मैं क्या इंस्ट्रूमेंटल दे दो बस। तो वो बोलता अनपढ़ गवार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इन्हें कुछ पता तो होता नहीं है, हाँ जो इंस्ट्रूमेंटल दे दो। अब मैं उसके सामने ही रो पड़ी, भाई के सामने, क्योंकि छोटे तो थे ही हम। मैंने कहा अजीब बात है, बाबा के घर में रह करके इतना जोर से बोलते हैं कि दूसरे को रोना आ जाते हैं, और बाबा कहता है सुख दो सुख लो। कहता कैसे सुख दूँ, आपको यही नहीं पता इंस्ट्रूमेंटल कौन सा लेना है? तो मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ, जाओ लिखवा के लेके आओ। मैंने कहा मुझे लेना ही नहीं है। फिर उस भाई जी को कहा अपने आप ले कर के आओ। तो भाई जी वो कैसेट लेके आया। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते स्मृति पुष्प के इंस्ट्रूमेंटल है। मना इसमें गीत नहीं होंगे, लेकिन उसका सारा म्यूज़िक होगा, पता चलेगा कि ये वाला गीत चल रहा है, वॉइस उसकी नहीं होगी, जस्ट म्यूज़िक होगा।
मैंने कहा ठीक है, वो भी सीखने को मिला। लेकिन दादी की बात याद आ गई कि ये भाई भी कह रहा तू मेरे से भी आगे जा सकती है। तो फिर उस भाई को वहीं पर ही माफ़ कर दिया, उसके लिए कोई विचार नहीं चलाया है। फिर उसके पश्चात जब वापस आए तो दादी, गोपी दादी से पूछा कि दादी का इतना बड़ा दिल है, ऐसी ऐसी बहनें दादी के साथ हैं, ऐसे ऐसे भाई दादी के साथ हैं, पर दादी का चेहरा बड़ा हंसमुख है, दादी का व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो ऐसे दादी कैसे कर लेती है? तो वहाँ वाली दादी जी ने बोला, दादी केवल बाबा को देखती है, दादी केवल यहाँ मस्तक में आत्मा को देखती है, दादी केवल आत्मा के गुणों को मद्देनज़र रख के दूसरे से बात करती है। दादी ये नहीं देखती है कि इसने अब गुस्सा किया है तो ये गुस्से वाली है, ये अभी सो गई है तो ये आलस वाली है। दादी देखती है ये आत्मा शांत स्वरूप है, ये आत्मा प्रेम स्वरूप है, ये आत्मा शिव बाबा की बच्ची है। तो दादी ऐसा देखती है। फिर नेक्स्ट टाइम गए, थोड़ा और बड़े हो गए थे तब तक, तो उस समय सब लोग अपना योग भट्टी में बैठे थे, हम बच्चे थे, चले गए वहाँ लकी लेक घूमने। घूम घमा के फिर वो रावण की ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा के और भाई को कहा कि तुम दे देना वहाँ आकर के पांडा भवन में। कहता ठीक है दे दूँगा। कहता किसको दूँ? मैं कहा किसी को भी पकड़ा देना, हम ले लेंगे। उनको बोल देना जो पंजाब से आए हैं, गुरदासपुर पठानकोट से, उनका ये फ़ोटो है। क्योंकि उस समय बहुत कम ग्रुप होता था, बहुत कम, 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 200, और 200 में भी इतना लगता था पता नहीं कितने लोग आ गए, ऐसे लगता था ना पहले। तो वो भाई फ़ोटो देने आया और किसको दी? प्रकाश मणि दादी के हाथ में। अब दादी के हाथ में दी, दादी ने निकाल के देखी और हम वहीं घूम रहे थे और दादी ने बुलाया कि इधर आओ। आ गए। राम की बच्ची हो? मैंने कहा हाँ जी। राम कौन है? शिव बाबा। रावण की बच्ची तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं। कहते सच बोल रही हो? मैंने कहा हाँ जी। दादी कहती है झूठ, दादी को झूठ पसंद नहीं है, सच बोलो। राम की बच्ची हो? मैं कहा ये तो सच है, मैं राम की बच्ची हूँ। कि रावण की बच्ची नहीं हो? मैंने कहा नहीं हूँ। फिर दादी ने फ़ोटो निकाली, ये किसकी है? मैंने कहा मेरी। कहते ड्रेस किसकी है? मैंने कहा रावण की। कहते बच्ची किसकी है? मैंने कहा राम की। मतलब इतना अच्छा, अभी तो सुनाने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, उन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे दादी पोती बात कर रहे होते हैं ना। मतलब घर में कितना सुकून आपने भी अपने बड़ों का लिया होगा। तो दादी ने कहा कि देखो जब तुम राम की बच्ची हो तो ये रावण की ड्रेस क्यों पहनी? तो मैंने कहा दादी ड्रेस ही तो है, ड्रेस ही तो है। दादी ने कहा जिस गली जाना नहीं उस गली देखना क्यों? तो मैंने कहा दादी ड्रेस से क्या फ़र्क पड़ता है? तो दादी कहती हर छोटी बात का फ़र्क पड़ता है। किसी भी चीज़ को ये मत कभी भी सोचना कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, एक ही मिनट तो व्यर्थ गया, क्या फ़र्क पड़ता है, पर वो कितना भाग्य गवा देता है। ऐसे दादी ने समझाया कि कभी भी ये मत सोचना कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो अंदर से फ़र्क पड़ता पड़ता कब हम रावण की दुनिया में चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर कदम पर क्या रखना है? अटेंशन। तो हमें भी घर परिवार में रहते हुए किसी भी चीज़ को एक बार गलती को करने के लिए ये शब्द यूज़ नहीं करने, क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। तो एक बार भी किसी भी मर्यादा से लूज़ नहीं होना है, उसको तोड़ना नहीं है। फिर दूसरी घटना दादी के साथ आज मैं सुबह वहाँ भी क्लास में सुना रही थी कि फिर मैं सेंटर पर समर्पित हो गई। ट्रेनिंग के बाद पानीपत भेज दिया। अब बचपन से ज्ञान में थी तो भाषण करना भी आता था, डांस भी आता था, सारा कुछ आता था। तो सरला दीदी ने देखा कि ये तो बहुत है, छुटकी सी है, सारी चीज़ें कर लेती हैं। तो सरला दीदी मुझे इधर छोड़ गई सुनीता दीदी के पास। तब वो दीदी घर में ही ऊपर सब सेंटर था, सुनीता दीदी वहाँ थे, पढ़ रहे थे सुनीता दीदी। तो दीदी ने कहा कि क्या क्या कर लेती हो? मैंने कहा मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा मतलब मुरली कर लेती हूँ, भाषण कर देती हूँ, ये कोर्स करा लेती हूँ। तो दीदी ने कहा झाड़ू पोछा, कपड़े धुलाई, खाना बनाना। अब उस समय मेरी वो कम हो गई आवाज़,
मैंने कहा हाँ वो भी हो जाएगा, कर लेती हूँ। उसमें वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ एक शशि बहन आते थे, जैसे आप यहाँ माताएं सेवा में आती है ना, तो वो शशि बहन आते थे। तो तब तक मुझे उसका नहीं पता था। मैंने कहा वो भी बाबा करा देगा, झाड़ू पोछा भी बाबा करा देगा। और नीचे दीदी की सारी फैमिली रहती थी, मैं छोटी सी थी, उनको मेरे पे वैसे ही तरस आता था। कोई झाड़ू लगा जाता था, कोई पोछा लगा जाता था, कोई बर्तन मांज देता था। और मीनू दीदी जो है उस समय घर में थी, वो आके पानी पुनी भर जाती थी। फिर जो शशि बहन आती थी, शशि बहन कहती थी बेटे तुम कुछ मत करो, तुम बैठो मैं कर दूंगी। हो गया काम। अब जो मुझे आता था वो मैंने करना शुरू कर दिया, कोर्स कराने शुरू कर दिए, मुरली सुनाने शुरू कर दी, भाषण करने शुरू कर दिए। और शशि बहन जो थी वो कोई भी हाथ ही नहीं लगाने देती थी भी किसी भी काम को। लेकिन फिर मुझे अजीब लगता था कि बाबा की सजनियाँ हम हैं, भोग बनाइए, बाबा की सजनी हम हैं, खाना बनाइए, भोग लगाइए। तो अंदर थोड़ा थोड़ा आने लग गया। फिर दूसरी बात ये भी सोचती थी तेरे से ना बना तो। फिर एक दिन सोचा खुद ट्राई करके देखती हूँ। कोई नहीं था घर, ना सुनीता दीदी थे ना वो बहन थी। दीदी को लेके वो डॉक्टर के गई हुई थी दिखाने, दीदी को यहाँ कुछ निकला था। तो मैंने सोचा आज हलवा बना के देखती हूँ, कल बाबा को भोग लगाएंगे, कल वीरवार है तो मैं बनाऊँगी। अब वो सूजी का बनता है हलवा, वहाँ पड़ी थी खांड, और घर में मैंने खांड देखी नहीं थी। वहाँ चीनी होती है मोटे दानों वाली और खांड होती है बारीक, उसे सूजी समझ के पानी भी डाल दिया, सब कुछ हो गया, वो हलवा बने ही ना। जब वो हलवा नहीं बना फिर मैंने सोचा भाई ये तो इसे ही बनाने दो, जिसका काम है उसी को ही करने दो। अब जब ये बनाएगी ना तो चोरी चोरी देखूंगी कि कैसे बनता है। तो फिर दीदी ने कहा कि क्या करना है, कल हलवा तुम बनाओगी? मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो बहुत काम है, मैं तो योग करवाऊंगी ना, तो उसे बनाने दो। फिर मैंने देखा वो कैसे बनाती है कि उसने 1 गिलास वो लिया सूजी, 1 गिलास चीनी ली है, फिर उतना ही घी लिया है, फिर घी में सूजी भुना, ये सब देख लिया। अब देखने के बाद मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं हलवा बना लेती हूँ। तो फिर अगले वीरवार दीदी को बोला अब हलवा मैं बनाऊँगी। तो दीदी ने कहा बनाओ, बनाया और वो बड़ा अच्छा बाबा की दया से बन गया। क्योंकि एक सीखने की भाव था कि बाबा को भोग हमें लगाना चाहिए, कि हम बाबा को जीवन दिया है तो बाबा के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। अब उसके बाद फिर दीदी ने कहा कि ये कपड़े धुलाई, अब उतनी बड़ी तो मैं भी नहीं जितनी बड़ी साड़ी थी। तो वो भी शशि बहन धो देती थी, सारा कुछ कर देती थी। फिर उनका मकान शिफ्ट हो गया। खैर अब मकान शिफ्ट होने के बाद कौन खाना बनाए, कौन वो हलवे बनाए और कौन कपड़े धो के दे। फिर दूसरी माताएं थी खैर, तो दीदी ने कहा कि उनको देना शुरू कर दो, बैग में डाल के दे दो, वो घर से धो के प्रेस करके ले आएंगी ये कपड़े। लेकिन फिर दादियों की पालना याद आती थी कि उनकी सेवा लोगी तो उनकी दासी बनोगी, अपने काम खुद करने चाहिए। तो फिर आता था अंदर से नशा कि दीदी मैं खुद धोऊंगी। तो दीदी ने कहा अच्छा धो लो। अब धोते थे, अब दूसरे दिन प्रेस करके पहन के निकलती थी। दीदी की मैली साड़ी और मेरी प्रेस की हुई साड़ी दोनों एक जैसी। अब दीदी उसी समय कहते थे साड़ी चेंज करके आओ, अच्छी नहीं लग रही है। मैंने कहा क्यों? प्रेस की हुई पहनी है। कहते इससे अच्छा जो मैंने उतारी है ना वो पहन लो। ऐसे करके फिर मैंने सोचा कि नहीं ये कपड़े धुलना भी सीखना है, ये भी है ज़रूरी है। तो 1 साल प्रण लिया था कि कैसे भी धुले, कैसे भी हो खुद धोऊंगी। तो वो धोना सीखे। ऐसे ही फिर क्योंकि प्रकाशमणि दादी ने एक शब्द बोला था कि जो यहाँ जितना करेगा वो वहाँ महारानी बनेगा, और जो यहाँ जितना कराएगा वो वहाँ नौकरानी बनेगा। और ये संगठन में रह के ही पॉसिबल है। ऐसा मत सोचना कि मैं सेपरेट सेंटर ले लूँगी, माताओं से करा लूँगी, बहनों से करा लूँगी, कुछ भी हो जाएगा। ये नहीं, आपको करना आना चाहिए। ये दादी के बोल थे, प्रकाशमणि दादी जी के बोल थे। तो ऐसे करते 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 सारा कुछ वो भी सीखा। दीदी ने सिखाया, माताओं ने सिखाया, बहनों ने सिखाया, भाइयों ने बहुत कुछ सिखाया। भाइयों ने गाड़ी चलाना सिखाई, बहनों ने ये सारी चीज़ें सिखाई। तो इसीलिए क्लास में जो माताएं बहनें आती हैं ना, आज भी मैं दिल से उनको बहुत रिगार्ड देती हूँ
कि बाबा का भंडारा भी वही संभालती हैं, बहनों को भी वही संभालती हैं। हर छोटी छोटी चीज़ जो हमें पता नहीं होता है, आप सब अनुभवी होती हो, आप हमें बताती हो तो हम उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं। तो एक दूसरे का रिगार्ड कैसे रखना होता है, ये भी दादी से सीखा कि किसी को कभी भी साधारण मत समझना। तो ये सब चीज़ें सीख के अपने आप को बड़ा होशियार समझा कि अब मैं बहुत होशियार हो गई हूँ। 98 में या 7 में बच्चों का ग्रुप लेके मधुबन में गई थी, और मधुबन का ग्रुप लेके गई। अंदर एक अहम था कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये मेरे अंदर का अहम था। तो उस समय 30 बच्चे का ग्रुप गया था, 30 में से 23 जनों को प्राइज़ मिला था। तो ऑल इंडिया में पानीपत फर्स्ट आया था। जब पानीपत फर्स्ट आया था तो दादी ने अनाउंस किया पानीपत की टीचर स्टेज पर आ जाए। और मैं पानीपत की टीचर जो है, मैं दौड़ी दौड़ी गई बच्चों की तरह। दादी ने सोचा कोई बच्ची वैसे ही आ रही है पब्लिक से दौड़ के, कहा तुझे नहीं बुलाया है, पानीपत की टीचर को बुलाया है। तो मैंने कहा दादी मैं ही पानीपत की टीचर हूँ। कहते अच्छा तू टीचर बन गई है क्योंकि अभी तक तो दादियों के साथ वो कुमारियों जैसा घर में रहती थी ऐसे। तो कहा ठीक, इतनी बड़ी थर्मस दी दादी ने, सबके सामने दी, और बच्चे भी खुश, वो भी तालियां बजाए कि हमारी दीदी को प्राइज़ मिला। मैं भी बहुत खुश कि मुझे प्राइज़ मिला है। लास्ट में दादी टोली देती है ना, तो मैंने ऐसे लेफ्ट हैंड आगे कर दिया, तो दादी ने मेरे हाथ पे ऐसे मारा और मेरा हाथ पीछे किया। मैंने कहा अब क्या हो गया, अभी तो प्राइज़ दिया था तो अभी क्या हो गया दादी को। मैं कहा दादी क्या हो गया। कहते अभी तक प्रसाद लेना नहीं आता है, कभी भी लेफ्ट हैंड से प्रसाद नहीं लेते। फिर दादी ने दूसरा हाथ ऊपर रखा, मेरा राइट हैंड, कहा ऐसे लेते हैं प्रसाद। तो प्रसाद लेना भी किसने सिखाया, दादी ने सिखाया। तो वो जब लेके गिफ्ट वापस आए तो सुनीता दीदी को बताया कि दीदी ये गिफ्ट मिली है। तो दीदी ने कहा सरला दीदी को दे दो। मेरे को और अंदर से गुस्सा, मेहनत हमने की, इतनी मुश्किल प्राइज़ मिला, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि मेरा प्राइज़ है, मुझे मिला है। मैंने कहा सरला दीदी को क्यों दे दूँ। कहते वो हमारे बड़े हैं, हमें जो भी चीज़ जहाँ से मिले किसको देनी होती है, बड़ों को देनी होती है। अब छोटी उम्र में ये बातें इतनी घुसती नहीं है अंदर, तो मेरा मन तो था नहीं देने को। लेकिन उस समय क्या सारे सेंटर एक होते थे, बड़ा सेंटर मॉडल टाउन का ही था, बाकी तो कोई सेंटर थे ही नहीं। एक यहाँ का था, एक तहसील कैंप का था, बस 2 ही सेंटर थे। अपने वाला हुड्डा भी जो था वो गीता पाठशाला जैसा ही था, ऊपर था। तब दीदी को दे तो दी, पर मन नहीं था कि दीदी इसको रखे। दीदी को दे के और बाद में कहा दीदी अगर आपके काम की ना हो ना मुझे दे देना तो दीदी ने कहा ठीक है तू ले लेना, अभी तो यहाँ थोड़े दिन रहने दो ताकि और बहनें भी सीखती हैं। तो छोटी छोटी बातें हमने दादियों से सीखी, दीदियों से सीखी। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आप प्रकाशमणि दादी को कभी भी किसी भी वक्त किसी भी हालात में मिल सकते थे। कोई बाउंडेशन नहीं होती थी कि ये बूढ़ी माता है, ये पोटली वाली है, ये ऐसे वाली है, ये वैसे वाली है, या ये पैसे वाली है, ये कोई चक्कर ही नहीं था। बाहर बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी ऐसे गांठ खोल रही होती थी, उसमें से 1-1 रुपया निकाल रही होती थी। दादी अंदर से आ जाती थी, हाँ माताओं दादी को मिलना है, दादी को पैसा देना है। हाँ दादी हम यही सोच रहे थे, लाओ दादी आपके पास है। ऐसा कोई चीफ कर सकती है, कर सकती नहीं, कर सकती ना, इनको पीछे हटाओ, इनको पीछे हटाओ, वो ऐसे कहती। इसीलिए वो दादी को सारे मेरी दादी बोलते थे कि दादी ने हर एक का सम्मान किया, चाहे वो बुजुर्ग था, चाहे वो बच्चा था, चाहे वो यूथ था। यूथ के लिए दादी हमेशा कहती थी नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, ओनली बाबा फ्रेंड। हर यूथ में बोलती थी। जैसे यूथ ग्रुप जाता था ना, दादी उनको अच्छे से बोलती थी, लैला मजनू नहीं बनना है, हीर रांझा नहीं बनना है, क्या बनना है, बाबा फ्रेंड है, बाबा को फ्रेंड बनाना है। बाबा को फ्रेंड बनाओगे तो दुख और धोखे से बच जाओगे। एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करोगे तो फिर अटैच हो जाओगे, अटैच हो जाओगे, वो छोड़ के जाएगा तो दुख हो जाएगा। तो एक दूसरे से अटैच नहीं होना है। किससे अटैच होना है? बाबा से। बाबा से अटैच हो जाओगे, जहाँ भी जाओगे बाबा
साथ रहेगा। तो ये यूथ को दादी पक्का कराती थी। तो दादी की कितनी शिक्षाएं और कितनी सहज रीति से, बहुत ही सहज रीति से। एक बार दादी गुरदासपुर में आए थे, मुझे आज भी याद है, उनके साथ 20 का ग्रुप आया था। तो उन दिनों इतने साधन वादन नहीं होते थे कि एसी लगे हों या फ़ोन ऐसे हों, कुछ नहीं, गाड़ियाँ भी इतनी नहीं होती थी। तो वहाँ वाली दीदी को बोला कि कल दादी आ रहे हैं। तो कहा कोई बात नहीं, 4-5 कन्याएं स्वागत गीत तैयार कर लो और 2-3 जने जो है दादी को वहाँ से लेकर के आना। तो 3-4 जगह गाड़ियाँ पूछी उन दिनों में कि दादी जैसे ही उतरेगी वहाँ बस स्टैंड पे, तो वहाँ से गाड़ी, बस से उतर के गाड़ी में बैठे। किसी ने गाड़ी नहीं दी थी उस समय कि तुम्हारी दादी आ रही है ना, हम गाड़ी क्यों देंगे, तुम अपनी खरीदो। किसी ने नहीं दी। तो दादी को रिक्शा पर लाया गया था। और रिक्शा भी उस समय वो वाली होती थी जो ऊपर ऐसे चढ़ते थे, और वो दो वाली होती है ना, वो वाली रिक्शा। अब वो भाई कितना भाग्यशाली होगा जिस रिक्शा पर दादी बैठी होगी। और मुझे याद है कि हम लोग आगे साइकिल पे थे और दादी वो रिक्शा पर जब थी, तो दादी ने उस भाई को पूछा, भाई बीड़ी तो नहीं पीते हो? बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी खराब करती है, नशा खराब चीज़ होती है, परमात्मा को याद किया करो। भगवान के बच्चे बीड़ी नहीं पीते। वो मेरे ख्याल में 7th या 8th क्लास में थी, तब से मैंने ये आदत दादी से सीखी। आज भी हम जिस रिक्शा पर जाते हैं, आज तो गाड़ियाँ बहुत आगे पीछे घूमती हैं सबके पीछे, लेकिन फिर भी हम कभी कभी गाड़ी, एक्टिवा सब अवॉइड करके जानबूझ के रिक्शा पर जाते हैं ताकि उस भाई से बात हो सके। तो वो भाई को हम ज़रूर पूछते हैं कि भाई बीड़ी तो नहीं पीते हो, आप में कोई नशा तो नहीं है? तो ये किसने सिखाया? दादी ने सिखाया। तो दादी जैसे ही आई तो वहाँ स्वागत की ड्यूटी भी हमारी ही थी। तो स्वागत उन दिनों कैसे होता था, ऐसे खुद गाते थे और खुद ही नाचते थे, ऐसे करके होता था। फिर वहाँ जब दादी आए तो वहाँ बंदे थे 50 भाई बहनें थे, और 50 भाई बहनों को दादी ने 2 घंटे सुनाया, 2 घंटे लगातार। ऐसा बाबा के प्यार भरी बातें, ऐसी धारणाओं की बातें दादी ने सुनाई जो बात मत पूछो। पानीपत से यहाँ पर टोलियाँ बहुत बनती हैं, उधर नहीं इतनी बनती जहाँ से मैं आई थी। यहाँ से खोए की बर्फ़ी, ये नमकीन, भुजिया और एक चीज़ और मैं लेके गई वहाँ। 3 साल बाद गई थी मैं सेंटर पे आने के बाद। 96 में आई हूँ तो 99 या 2000 में गई थी। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ जा कर के मैंने सारी क्लास वालों को बुलाया, दर्शन सिंह भाई आ जाओ, फलाने भाई आप आ जाओ, फलाने भाई आप हमारे घर आ जाओ। तो कहते दीदी घर क्यों बुला रहे हो? मैंने कहा आपको कुछ खिलाना है। तो उनको बर्फ़ी खिलाई। भाई बहनों की आंखों में आंसू थे। क्यों आंसू थे? किसी ने 16 साल बाद बर्फ़ी खाई, किसी ने 5 साल बाद बर्फ़ी खाई, और नमकीन जो थी किसी ने 2.5 साल बाद खाई। कहते हम तो इनका टेस्ट ही भूल चुके थे। दादियों और दीदियों ने ऐसा तपस्या में उन्हें पकाया हुआ था कि उनको वो बर्फ़ी भी 5-5 साल बाद खाने को मिली। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ नहीं, खाना बनाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, बस इतना ही। कोई बाहर की मिठाई देखनी नहीं, घर में बनानी नहीं, सेंटर पर बनती नहीं, वहाँ सेंटर पर नहीं बनती हैं। मैंने एक बार दीदी से पूछा था, मैं कहा दीदी वहाँ वाली दीदियाँ तो बहुत बना के खिलाती हैं, आप क्यों नहीं खिलाती हो? कहते हैं पहले थोड़े जीभ के चटोरे हैं, इनको और बना दो। सीधा, वो पंजाब में तो सीधा ही बोलते हैं कि ये तो पहले ही बहुत कुछ खाते हैं, इनको क्या ही खिलाएंगे, इनको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इनकी त्याग क्या है। अगर इन्होंने बाहर का छोड़ा, यहाँ पूरा बना बना के खा रहे हैं, टाइम तो इनका खाने में ही जा रहा है, तो इनको करने दो त्याग, तपस्या। एक बार भारत भूषण भाई साहब ने भी बोला था कि बहन जी चले जाया करो गाँव गाँव में, कभी चक्कर लगाया करो। कहते उनको तपस्या की लगन होगी तो आकर के करेंगे। तो इसीलिए दादियाँ कहती थी पंजाब का 1 शेर और बाकी स्थानों के 100 शेर बराबर होते हैं। वो किसी भी हालात में अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, अपनी धारणा नहीं तोड़ते। अभी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, लेकिन ये पुरानी बातें बता रही हूँ आपको, बहुत पुरानी बातें। कहते ना जान जाए पर वचन ना जाए। तो ये थी दीदियों की पालना और दादियों की पालना, जिस पालना से हमारा जीवन निखरता है। अभी इनसे हट करके मैं एक बात और बताना चाहूँगी।
अभी आए तो नहीं भैया ओम प्रकाश भाई? आ गए? आ रहे। अभी हम छत्तीसगढ़ गए थे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैंपेन में सेवा में गई थी। उससे पहले गुजरात थी, लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़, हर जगह एक इतना अच्छा अनुभव मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक 23 साल का लड़का जिसकी शादी हुई है और एक छोटी सी बच्ची है, उसको इंदौर वाले ओम प्रकाश भाई जी ज्ञान देते हैं कि तू आत्मा है, भगवान का बच्चा है, समय थोड़ा है, गफलत नहीं करनी है, खोया हुआ हमारा स्वराज्य हमें मिल रहा है, अब नहीं तो कब नहीं। अब उस बच्चे को, 23 साल के बच्चे को ये बात समझ में आ गई। आके अपने घर में अपनी युगल को कहता है जो 21 साल की है कि मैं तो आज से पवित्र बनूंगा, योगी बनूंगा, धारणाओं पर चलूंगा, तुमने जो करना है वो करो। तो उसने कहा तू धारणाओं पर चलेगा तो मैं भी चलूंगी। किसी को कुछ अभी पता नहीं, ना आत्मा का ना परमात्मा का, कुछ पता नहीं। तो वो दोनों जने ज्ञान में चल पड़े। अब जैसे वो दोनों जने ज्ञान में चल पड़े, और वो जो लड़का था वो LIC में बड़ी ऊंची पोस्ट पे था, बहुत हायर पोस्ट पे था वो। तो थोड़े समय 2-4 साल बाद उसकी बेटी की डेथ हो गई, किसी कारणवश कोई बीमारी आई होगी, डेथ हो गई। तो ओम प्रकाश भाई ने कहा उसको कि अब तो तू फ्री हो गई, अब बाबा की सेवा करो। तो उस समय छत्तीसगढ़ में एक भी सेंटर नहीं था, बस ओम प्रकाश भाई आते थे किसी के घर में, और वहाँ जितनों को ज्ञान सुना सकते थे सुनाते थे, जो वहाँ 20-30 थे। तो वो कमला दीदी, जो मतलब अभी जोन इंचार्ज होकर के उन्होंने शरीर छोड़ा है, वो कमला बहन उस समय ओम प्रकाश भाई ने कहा अब यहाँ की क्लास आप संभालो और आसपास जितने सेंटर खोल सकते हो खोलो। तो वो उन्होंने उस समय अपने युगल को कह दिया कि अब मैं सेंटर पर समर्पित हो गई हूँ, मैं घर में नहीं आऊँगी, आप अपना घर देख लेना, खाना आपे ही बनाना और आपे ही खाना, बाबा को भोग लगाना। उसने कहा बहुत बढ़िया, ऐसा डिसीज़न तो लेना ही चाहिए। जब कोई बंधन नहीं है तो ऐसा डिसीज़न तो कोई कोई लेता है, नहीं तो घर वाले के मोह में ही होते हैं। तो वो फ्री होकर के सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। वो भाई ऑफिस जाता, आके खाना बनाता, क्लास करने जाता, युगल क्लास करा रही है, ऐसे 100 की क्लास हो गई रायपुर में। उसके बाद दीदी ने जा के वहाँ पर कम से कम 50 सेंटर खोले और 1000 टीचर बहनें निकाली, और जोन इंचार्ज पद पर वो होकर के तब शरीर छोड़ा है। क्या कहते हैं, इंसान अगर चाहे तो क्या कर नहीं सकता है। पहली बार मुझे इतना अजीब, क्योंकि वो भाई जी बैठे थे रिट्रीट सेंटर पे, तो आ जा रही थी, तो मैंने कही कौन है, तो बताया ये कमला दीदी के युगल है। भाई कमला दीदी कौन है? कहते वो यहाँ के जोन इंचार्ज थे। मैं कही जोन इंचार्ज मैरिड थे? तो फिर उन्होंने ये स्टोरी सुनाई कि कैसे वो निर्बंधन बनी और कैसे उन्होंने अपने आप को सेवाओं में डाल दिया, जैसे कहते हैं ना देशभक्तों के लिए कि अपनी जान गंवा दी। तो वो दीदी ने जगह जगह जा कर के वहाँ पर कम से कम 100 सेंटर पर दीदी की इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हुई है कमला दीदी की। कौन थी वो? एक गृहस्थी आत्मा, लेकिन किसको पहचाना उसने? बाबा को पहचाना। तो कितना अंदर से देखो अनुभव सुन करके शक्ति आती है कि हम कभी ये बहाना ना दें कि मैं गृहस्थी हूँ, मैं कुमार हूँ, मैं कुमारी हूँ, हम जो हैं बहुत बढ़िया है। केवल अंदर की ये आत्मा जगनी चाहिए कि मुझे जो है करना है तो मतलब करना ही है। ऐसे ही एक जगह और गए हम, अंबिकापुर, वहाँ मंजू दीदी है, डबल PhD की हुई है। तो जिस स्कूल में मुझे उन्होंने भेजा था तो वहाँ बड़ा मान सम्मान सत्कार हो रहा था। लास्ट में फ्रूट्स जाते, नारियल पानी, वो भी एकदम अच्छे गिलासों में। मैं सोच रही थी कि इनको कैसे पता कि हम लोग ये चीज़ें लेते हैं, बड़ी स्वच्छता के साथ। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जो आपकी यहाँ बड़ी दीदी है वो हमारे यहाँ प्रिंसिपल रह के गई हुई है, और उन्होंने हमें स्वच्छता क्या होता है ये सिखाया, बच्चों को भी सिखाया, सारे टीचर्स को भी सिखाया। तो इतना मान सम्मान उनके जाने के बाद भी देखो, तो क्या कहेंगे, एक से बढ़कर एक रतन बाबा का बैठा या नहीं बैठा। फिर जब हम आए तो हमें एक घर ले जाया गया, जिस मतलब जैसे 5 घरों को मिलाकर के एक घर बना हुआ था।
जैसे गली मोहल्लों में घर नहीं होते, 2 कमरे देरानी के, 2 जेठानी के, 2 पीछे वाले की, 2 आगे वाले के, ऐसे 10 कमरे आगे पीछे और 6 गेट। मैं हैरान देख के, मैं क्या ये सेंटर है? कहते हाँ ये सेंटर है, 6 घरों को मिला के बना हुआ है। एक घर का कमरा तो ऐसे कुटिया बना दी, क्योंकि उसके पास आम का वृक्ष था, तो वो वृक्ष ऐसे निकला हुआ है, बीच में कुटिया बना दी और इधर चारों ओर वो पोस्टर लगा दिए शांति स्तंभ के, और एक कमरे की दीवार तोड़ के उसको क्लासरूम बना दिया। वो दूसरा घर, तीसरा घर जो था उसकी एक कमरे की दीवार तोड़ के बड़ी वाली किचन बना दी हुई है। आगे वाला जो था उसको आंगन बना दिया, फंक्शन के लिए बना दिया। तो कहते हैं कि जब कमला दीदी आई थी तो इसी घर में दीदी आके मुरली सुनाती थी, और ये जो मंजू दीदी आज इंचार्ज है यहाँ अंबिकापुर की, ये तब पढ़ती थी। तो दीदी इसको कहती थी, देख जितना मर्जी पढ़, पढ़ने की छुट्टी है, लेकिन बाबा की सेवाएं तुम्हें संभालनी है। तो आज वहाँ 3-4 सेंटर खुले हुए हैं। देखो उस घर से ही शुरू हुआ। उस घर में वो सारे देवर जेठ जो भी होते हैं, जैसे परिवार इकट्ठे रहते हैं ना, तो सब फैमिलियाँ कैसे समर्पित हो जाती थी। तो इसीलिए कोई भी चीज़ किसी के लिए मुश्किल नहीं है, केवल मन में जितना निश्चय होता है ना, उतना हमें आगे से मिलता है। तो दादियों से सीखा, दीदियों से सीखा, आप सबसे पालना ली, और इसकी वजह से जीवन बन रहा है। तो हम भी जो भी हैं, जहाँ भी हैं, कभी ये मत सोचे मुझे सब कुछ आता है। क्या करना है? सीखना है। पूरी उम्र किसके लिए है? सीखने के लिए। कोई किसी से भी सीख सकता है। किसी को भी, वो आपने जगदीश भाई साहब का लेख पढ़ा होगा, बड़ा कौन, नहीं पढ़ा तो ज्ञान सुधा में है ये लेख, पढ़ लेना। उसने कहा, वो गृहस्थी माता कहती है मैं बड़ी हूँ, घर की दादी सास हूँ, और वो जो कमाते हैं वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं कमा के लाता हूँ। उसने कहा नहीं, वो जो इंजीनियर है वो कहता मैं बड़ा हूँ, ये तो अनपढ़ लोग हैं। उसने कहा नहीं, डॉक्टर कहते हैं मैं बड़ा हूँ, इनको क्या पता किस चीज़ का। कहते हैं वो डॉक्टर गुलाब जामुन बना सकता है, गोल चपाती बना सकता है। इंजीनियर को कहो तो गोल चपाती बना, तो गुलाब जामुन बना, झाड़ू पोछे लगा, आएगे को खाना खिला, वो खिला सकते। तो बड़ा तो कौन बड़ा? हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बड़ा है। तो कभी अपने को बड़ा नहीं मानना, सबको बड़ा मानते हुए सबको क्या देना है? सम्मान देना है। तो आज दादियों ने इतना सिखाया, और स्पेशली हमारी प्रकाशमणि दादी, उनके लिए मैं यही चाहूँगी कि हम सब उनके ही पद चिन्हों पर चलते रहें, क्योंकि उनको तो प्रैक्टिकल देखा है ना हमने। आप कह सकते हो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो देखा ही है। तो हम आज से ये अंदर संकल्प करेंगे, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे ना। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? आप इससे आगे जा सकते हो। फिर जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता भी नहीं देखना। मतलब अगर हमें नहीं खाना है बाहर का, तो हमें सोचना भी क्यों कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबा अपने आप याद के बल से आपको भरपूर कर देगा। जिस गली जाना नहीं वहाँ का रास्ता देखना नहीं, और जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें देख देख के सीखना है, ना तो ज़िंदगी में कभी कहना नहीं। सीखो, टाइम ले लो, लेकिन अभिमान में नहीं आना है, स्वमान में रहना है। तो ऐसे प्यारी दादियों ने हमें बहुत सारी पालना दी। इनको दिल से हम नमन करते, सत्कार करते हैं कि दादियों की अभी भी सूक्ष्म रूप में हम सब पे छत्र छाया है, और वो हमेशा बनी रहे। हमेशा वहाँ पर बाबा के घर में चित्र लगा हुआ है दादी का, तो सारे भाई बहनें आते हैं, पहले दादियों के चित्र के आगे खड़े होते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो कभी कोई नहीं भी खड़ा होता है ना, तो दीदी उनको कहती है कि वहाँ दृष्टि लेके आओ, क्योंकि कहते हैं ना जैसी भावना से जिसके आगे आप खड़े होते हैं वैसी भासना आपको आ जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये नहीं सोचना है कि चित्र से क्या मिलता है, क्योंकि मैंने देखा जब हम ज्ञानी बन जाते हैं ना, हमारी भावना खत्म हो जाती, और जब भावना जीरो हो जाती है तो ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान और भावना दोनों ही बनी रहनी चाहिए। जैसे बुरा मत मानना, मैंने देखा, मान लो इस बार दीवार पे बाबा का चित्र लगा होगा और हम यहीं चप्पल उतार के आ जाएंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं करते ना। तो हमारी भावना भी बनी रहनी चाहिए
विवेक भी बना रहना चाहिए, इसी में ही हमारा सम्मान है। ये हमें दादियों ने सिखाया कि भावना और विवेक दोनों का बैलेंस रखना है, स्नेह सत्कार भी रखना है और शक्तिशाली होकर के भी रहना है। ओम शांति।